श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध के शुकागमन नाम एकोनविंशोध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वे वयं तावदिह स्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। अद्य वयं सर्वे, आज हम सब, तावत तब तक, यह आसमहे तब तक यहीं रहेंगे, यावत जब तक, अयम भागवत प्रधानः, ये भगवत भक्तों में प्रमुख परीक्षित असौ कलेवरम, इस अपने शरीर को विहाय त्याग कर, विरजस्कम विशोकम, निर्मल शोक रहित, विरजस्कम यानी निर्मल, विशोकम शोक रहित, परम लोकम यास्यति, अपने परम लोक को नहीं जाएंगे। आश्रुत्य तद ऋषिगण वचः परीक्षेत, समं मधुच्योद्गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। ऋषिगण तत्समम, ऋषियों की वह समता युक्त, मधुच्युत अत्यंत मधुर, गुरु और गंभीर, अव्यलीकम जिसमें कोई व्यलीक नहीं, असत्य नहीं है, अर्थात अव्यलीकम जो सत्य है, वचः वाणी उनकी बात, आश्रुत्य अच्छी प्रकार सुनकर, परीक्षित युक्तान परीक्षित ने उन संयमी मुनियों का अभिनंद्य अभिनंदन करके, विष्णु चरितानि भगवान के चरितों को, शुश्रूषमाणः एनान अभासतो सुनने की इच्छा से, एनान उनसे, उन ऋषियों से, अभासतो के बोले, उनसे पूछा। राजोवाचो समागत सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे निहाथवा मुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। राजा कहते हैं, राजा परीक्षित, यथा त्रिपृष्ठे मूर्तिधराः वेदाः, जैसे स्वर्ग में मूर्तिमान वेद रहते हैं, वैसे ही सर्वतः एव सर्वे, सबोर से ही आप सब समागता यहाँ पधारे। पर परम अनुग्रहम, आप पर अनुग्रहम, आप दूसरों पर अनुग्रह करना, आत्मशीलम आप सबका स्वभाव है, उसे ऋते इसे छोड़कर, यह अथवा अमुत्र इस लोक में अथवा परलोक में, च कश्चन अर्थम न, यहाँ कोई प्रयोजन आप लोगों का नहीं है, आप स्वार्थ से कहीं नहीं जाते हैं, केवल परार्थ दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए ही जाते हैं। ततश्च वः प्र ततश्च वः प्रीच्यमिमं विपृच्छे विसृभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। विप्राह विसृभ्य च, ऋषियों आप सब पर विश्वास करके भी, ततः इसलिए, वह आपसे, इमं पृच्छम, इमं
पृच्छ्यम विपृच्छ्ये, यह पूछने योग्य बात विशेष रूप से पूछ रहा हूं, मैं पूछता हूं। सर्वात्मनाम नियमाणे ही च, सब प्रकार से मरणासन्न के लिए, जो इस समय बिल्कुल मरण धर्मा है, मरने के लिए तैयार है, इति कृत्यतायाम, इस अंतिम कर्तव्य के रूप में, जो कृत्यम शुद्धम च, जो कर्म करने योग्य हो और शुद्ध भी हो, शास्त्रानुसार भी हो, तत्र वह अभियुक्ता अमृषत, आप सब विचार करके उस विषय में आप सब विचार करें। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच, तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गमटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। यदृच्छया गाम अटमानः, स्वेच्छा से पृथ्वी पर, गाम यानी पृथ्वी पर, अटमानः घूमते हुए, अनपेक्षा निरपेक्ष निस्वार्थ भाव से, लिंग किन्हीं भी चिन्हों से, अलक्ष्य पहचाने न जाने वाले, और निजलाभ तुष्ट आत्मलाभ से संतुष्ट, अवधूत वेश, अवधूत वेश में, बालई ही वृता, बालकों से घिरे भगवान, भगवान व्यासपुत्र, व्यासानंद सुखदेव जी, तत्र वहां अभवत प्रकट हो गए। इतने में ही व्यास जी भी पहुंच गए। ये पहले तो सब ऋषिगण पहुंचे ही थे, अब व्यास जी वहां उपस्थित हो गए। तम द्वष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वं सकपोलगात्रं, चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्ण, शुभ्रुवाननं कम्बुसुजातकण्ठम्। तं द्वष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वं सकपोलगात्रम्, चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण, शुभ्रुवाननं कम्बुसुजातकण्ठम्। तं द्वष्टवर्ष, तं द्वष्टवर्षम सुकुमारम, उन 16 वर्ष के सुकुमार, ते पाद उरु, कर बाहु, उनके चरण, उरु यानी जांघें, कर हाथ, बाहु भुजा, अंश यानी कंधे, कपोल उनके कपोल युक्त, चारु सुंदर गात्रम शरीर था, उनका सुंदर शरीर था, आयत अक्षः उनके बड़े नेत्र, उन्नत उन्नस तुल्य कर्ण, उन्नस यानी उन्नस उठी हुई नासिका, तुल्य बराबर कान दोनों, शुभ्रू आननम सुंदर भौहें मुख, सुंदर भौहें शुभ्रू, और आननम सुंदर मुख, एवं सुजात कंबुकंठम, उत्तम शंख के समान उनका गला था, निगूढ़जत्रुम पृथुतुंगवक्षसम्, आवर्तनाभिं बलिवल्गूदरं च, दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं, प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्। निगूढ़ जत्रुम उनका छिपा हुआ जत्रु, प्रथुतुंग वक्ष चौड़ा और ऊंचा वक्षस्थल, सम आवर्तम बराबर घुमावदार नाभि, समावर्त नाभि, बलि बल्गु
उदरम त्रिवली युक्त पतला पेट, पेट में 3 रेखाएं हैं। और दिगंबरम, दिगंबर वक्र, दिगंबर मुख पर विकीर्ण केशम, केश बिखरे हुए थे। और प्रलंब बाहुम, खूब लंबी भुजाएं थीं। स्वम आभम अमरोत्तम, अपनी आभा तेज से श्रेष्ठ देवता के समान थे। श्यामं सदा पीच्य वयोऽङ्गलक्ष्म्या, स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन, प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः, तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। श्यामम सदा अपीच्य, श्याम वर्ण नित्य युवा, वयः अंग लक्ष्म्या, अवस्था वाला शरीर, लक्ष्म्या रुचिर स्मितेन, शोभा संपन्न सुंदर, स्मितेन मुस्कान से, स्त्रीणाम मनोज्ञ, स्त्रियों के मन को प्रिय लगने वाले, गूढ़ वर्चसम छिपाए तेज वाले, अपी होने पर भी, तत्लक्षण ज्ञाह, उनके लक्षणों को जानने वाले, ते मुनयः, वे वहां उपस्थित मुनिगण, अपने स्व अपने आसन आसनेभ्यः प्रत्युत्थिताः, अपने अपने आसनों से उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गई। स विष्णुरातो तिथया गताय, स विष्णुरातोतिथय आगताय, तस्मै सपर्यां शिरसा जहार, ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका, महासने सोपविवेश पूजितः। स विष्णुरातः आगताय, राजा उन राजा परीक्षित ने, राजा विष्णुरातः, परीक्षित कौन है? विष्णुरात हैं। उन राजा परीक्षित ने, विष्णुरात ने, आगताय अतिथये, पधारे हुए अतिथि, तस्मै, उन सुखदेव जी के प्रति, शिरसा, प्रणाम, सिर झुकाकर प्रणाम करके, सपर्याम आजहारो, उनकी पूजा की, उनकी सपर्या की, उनका अभिनंदन किया, उनका अभिवादन किया, उनका आतिथ्य किया। ही अबुधा, क्योंकि श्री सुखदेव जी के प्रभाव से निश्चय ही अबुधा अज्ञ स्त्रियः, वे स्त्रियां, और अर्भकाः, बालकगण, ततः वहां से निवृत्ताः, निवृत्त होकर चले गए। सा पूजिता महासने उपविवेशो, वे सुखदेव जी पूजिता, पूजित होकर महासने, श्रेष्ठ आसन पर उपविवेश, विराजमान हो गई। ससंवृतस्तत्र महान् महीयसाम्, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि शंघै, व्यरोचतालम् भगवान् यथेन्दुर्, ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः। ग्रह अक्ष नक्षत्रैः, ग्रह नक्षत्र और ग्रह अक्ष, ग्रहर्क्ष तारा निकरई, ग्रह नक्षत्र तारों के और तारों के निकरई समूह से, परीतः घिरे हुए, इंदुहु चंद्रमा, यथा चंद्र, इंदुहु यथा, यानी ग्रह नक्षत्र तारों और तारों के समूह से घिरे हुए चंद्रमा के समान, स भगवान, वे भगवान सुखदेव जी, महीयसाम, महत्तमों में भी महान, महीयसाम महान, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघई, वे महत्तमों में भी महान, ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों, देवर्षियों के समूह से घिरे हुए, तत्र अलम व्यरोचतो, वहां अतिशय सुशोभित हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद सुकागमन नाम 19वें अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय।
सुखदेव जी महाराज की जय।